मन्नत देवी, पेरेंट्स आप ही के बच्चे हैं, प्लीज इन्हें अप्रिशिएट कीजिए। अब्दुल करीम क्लास 5th गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सुल्तान। माधवी देवी क्लास 6 गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डूमी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संग्राम। गवर्नमेंट हाई स्कूल सिंधी। तो फैन के बाद अच्छी फोटो खिंचाना। चलो मोहम्मद आफ्ताब अंसारी क्लास 9B। जानवी चाड़क क्लास 10A गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सतवारी। नहीं यहाँ का जी, यहाँ का। जानवी चारक also from 2nd class and topper from Delhi। जो मर्जी करे सारा यहाँ पे आए हुए गेस्ट और BN नर्सिंग इंस्टीट्यूट का स्टाफ और उनके बच्चे एक बड़े नोबल कॉज के लिए भल्ला साहब ने ये हरबंस रोशन भल्ला एजुकेशन फाउंडेशन खोली हुई है। मेरा मन था कि मैं पूरा प्रोग्राम अटेंड करता, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी, मेरे को किसी कार्यक्रम में जाना था, तो इसलिए मैं बीच में से जा रहा हूँ। जिस काज के लिए इन्होंने ये इंस्टीट्यूशन ये फाउंडेशन खोला हुआ है, बड़ा नोबल काज है। मैं उनकी बातें कर रहा था, उनसे सुन रहा था कि एडजॉइनिंग जम्मू के अप्रॉक्सीमेटली 150 स्कूल्स हैं जो जम्मू प्रोविंस के अंदर आगे पीछे से हैं। उनके बच्चे, उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्पीच थेरेपी का कैसे एजुकेशन वगैरह में वो कैसे एक्सेल करें, उसके लिए काम करते हैं। लेकिन इनकी एक चीज़ सुन के मेरे को दुख हुआ कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन अच्छी नहीं होती। उसका कारण कौन है? अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन अच्छी नहीं है तो मैं और दिव्यानी राणा, 2 लेजिस्लेटिव मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल दैट। मैं चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एजुकेशन पे मैं काफ़ी सारा काम कर रहा हूँ, असेंबली में भी बात होती है, अभी आपस में भी बात होती है कि हम स्कूल्स की एजुकेशन पे इतनी वर्किंग करें कि जितने मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, SDM के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, डॉक्टर्स के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, DM के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, तो एजुकेशन लेवल अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की कमी नहीं है, ना उनके कैलिबर की कमी है, ना टीचिंग स्टाफ जो है हाईली एजुकेटेड, मोर देन एजुकेटेड फ्रॉम प्राइवेट स्कूल, लेकिन कहीं ना कहीं काम करने की मंशा जो है उसमें कमी है। अगर हमारे ऑफिसर्स के बच्चे भी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में, हम उसका नाम गवर्नमेंट का रखते ही क्यों है? हमारे पास इतनी पर्सनालिटीज हैं सुपर, हम रानी झांसी बाई के नाम से रखें, भगत सिंह के नाम से रखें, अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके नाम से रखें, हमारे जितने ऑफिसर्स हैं आर्मी में डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं उनके नाम, हम एक गवर्नमेंट का टैग करके उसको डिफरेंस कर देते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट। वो क्रिएशन हमारी है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 43 स्कूल्स पढ़ते हैं, मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। गली नाली बना के मैं चले जाऊंगा, उसको कोई भी याद नहीं रखेगा। अगर एजुकेशन लेवल पे किसी की एजुकेशन पे आप सपोर्ट करते हो
उसकी बिगनिंग से लेके उसके कुछ बनने तक, उसका मोटिव अचीव करने तक, वो भी आपको याद रखेगा और आपको भी कहीं ना कहीं फील आएगा कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। जो बल्ला साहब ये कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए सबको एक बार जोरदार तालियां बल्ला साहब के लिए। कोई गोल अचीव करके नहीं चलोगे, आपको एक्सेल करना मुश्किल होता है। हमारी लाइफ में हमारा गोल सेट होना चाहिए, हमें क्या बनना है, तभी हम एक्सेल कर सकते हैं। बिना गोल के कोई भी चीजें पॉसिबिलिटी नहीं है। दीपक की तरह काम कर रहे हैं। एक दीपक है जो पूरे समाज को रोशनी का काम करता है और बल्ला साहब भी वही काम कर रहे हैं। एक ट्रस्ट के द्वारा एक रोशनी दे रहे हैं सभी समाज के उन बच्चों को जिनमें किसी चीज की कमी है, कहीं पे उनको कुछ जो फैसिलिटीज है नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो सारी फैसिलिटीज उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए मैं बल्ला साहब हरबंस बल्ला एजुकेशन ट्रस्ट जो है जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ था, बड़ा अच्छा लगा। बड़े कम लोग होते हैं जो बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और बल्ला साहब से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा कि इन्होंने यहाँ के एडजॉइनिंग जितने भी अप्रॉक्सीमेटली 150 स्कूल्स हैं जिसमें गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे उनको जो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती, उनकी एजुकेशन का लेवल और उनकी स्पीच थेरेपी और उनको करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व किया जाए, वो अपने इंस्टीट्यूशन में एक्सेल करें और उसके लिए वर्किंग करते हैं। महीने के अंदर एक बारी उन सभी बच्चों को बुला के उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस, उनको इंग्लिश स्पीच थेरेपीज़ वगैरह, उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का और एजुकेशन पे लेवल पे वो बच्चे उनका कोई मोटिव जो है वो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए जो एक ट्रस्ट है बल्ला साहब और उनकी फैमिली, उनकी वाइफ मिसिस बल्ला भी उस पर वर्किंग करती हैं। मेरे को लगता है एक नोबल काज के लिए ये काम कर रहे हैं। ऐसे ही जम्मू के अंदर मैंने बल्ला साहब को बोला ये एक दीपक की तरह काम कर रहे हैं जिसकी रोशनी पूरे जम्मू के अंदर है। ऐसे ही बल्ला साहब जैसे कुछ लोग हमारी सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तो मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बच्चा जो है बिना एजुकेशन के ना रहे। किसी की भी फाइनेंशियली सपोर्ट, बच्चे को किसी प्रोफेशनल कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन मिलती है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट या किसी तरह की जो भी सपोर्ट होती है वो बल्ला साहब उसके लिए करते हैं। मैं इनके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ और मेरे को भी यहाँ पे आने का मौका मिला, इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। सर मेरा आपके मेडिकल के अंदर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जो फैसिलिटीज आपने उसको प्रोवाइड कर दी। इसीलिए हमें एजुकेशन, मेडिकल और स्पोर्ट्स में कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर बल्ला साहब जैसे ऐसे ही लोगों पिछले 29 साल से बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद करती है और सबसे जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनको हम लेते हैं, उनके घर घर जाके देख के फिर लेते हैं और जिसको दूसरी तीसरी क्लास में ले लेते हैं, कॉलेज तक उनकी हम मदद करते हैं और ये सिलसिला 29 सालों से चल रहा है। हर साल हम यहाँ करते हैं एनुअल डे हमारा और इन सब को हम स्कॉलरशिप देते हैं। इनको शाम को इवनिंग क्लासेस ऑनलाइन कराते हैं, कईयों को हमने फ़ोन भी दिए हुए हैं और हमने टीचर रखे हुए हैं जो कि पढ़ाते हैं बच्चों को। और हमारे बच्चे जो हैं अपनी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों से आते हैं और वहाँ अपने स्कूलों में ये फर्स्ट आते हैं क्योंकि इनकी पढ़ाई हम इतनी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और अभी मैंने बताया कि हमारी जो 10th वाली लड़की है 97% उसने बोर्ड में लिया एग्ज़ाम ओपन कंपटीशन में। तो इस तरह का हमारा चैलेंज है कि हम अपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, गरीब वर्ग के बच्चों को हम प्राइवेट स्कूलों के पैसे वाले लोगों के बच्चों के बराबर हम खड़ा कर सकें। थैंक यू।